बाल श्रम की शिक्षिका हूँ मैंने 1996 में ज्वाइन किया है। जिस वक्त हम लोगों का 800 रुपया वेतन था, तब से मैं काम कर रही हूँ। आज 2022 में आकर 14 मार्च को अचानक एक चिट्ठी जाती है प्रत्येक डीएम के पास कि हमने इस स्कीम को समग्र शिक्षा मिशन के अंदर में मर्ज कर दिया है। तो आपने स्कीम को मर्ज किया है, बच्चों को आप मेन स्ट्रीम कर दीजिए, तो शिक्षक और उनके कर्मी कहाँ जाएंगे? मैम, अभी तक आपने कितने बच्चों को आपकी मुहिम के द्वारा शिक्षित किया है? एक स्कूल कम से कम 6 से 7 हज़ार बच्चों को हमने हाई स्कूल में एडमिशन दिलाया है। वो बच्चे MA BA BEd तक कर चुके हैं। बहुत सारी बच्चियां सिलाई सीखकर स्वरोजगार कर रही हैं, इंजीनियर भी हो चुके हैं। बहुत से कुछ बच्चे इंजीनियर अच्छी पढ़ाइयों में हैं। मैम, यानी आपने उनका भविष्य सुधारा। हाँ, पर अब आपके भविष्य लेकिन हमारा भविष्य अंधकार हो गया, हमारे बच्चों का भी। जबकि हम लोग को मिनिमम वेज मिलता 7,000 रुपये, वो भी 5 साल से नहीं मिल रहा है। 5 साल से, कहीं 3 साल से, कहीं 2 साल से। 2 साल से तो किसी को नहीं मिला है। 5 साल से किसी जगह पर 5 साल का है, किसी का 2014 में बंद कर दिए हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ इलाके में बाल श्रमिक नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक भी दुकान ऐसी नहीं है, चाय की दुकान, मीठे की दुकान, जहाँ बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, 9 से 14 साल के बच्चे। तो फिर हमारे देश से बच्चे बाल श्रम खत्म कैसे हुआ? और अगर आप बाल श्रम को ख़त्म किए हैं तो हम लोग को पहले लिखित ले लेते ना कि आप लोगों को हम नहीं रखेंगे। पहले हम लोगों को उन्होंने शिक्षक बनाया, उसके बाद वो लोग प्रशिक्षक बना दिए, और उसके बाद 2016 में बोलते हैं वॉलंटियर, स्वयं सेवक। अगर हम अपनी मर्जी से सेवा दे रहे हैं तो आप क्यों रोक रहे हैं? आप ये क्यों लिख कर दे रहे हैं कि आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है? हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? 26 साल काम करने के बाद कहाँ जाएंगे? पूरे भारत में 35,000 शिक्षक और कर्मी बेकार गए हैं। 36,000। तो इस वक्त में कहाँ हम जाएंगे? किस ऑफिस में नौकरी मिलेगी हमें? मजदूरी भी तो नहीं कर पाएंगे। वजन उठा सकते हैं? जो हमारी उम्र है हम तो वजन भी नहीं उठा सकते हैं। डीएम के पास गए तो डीएम सीधा बोलते हैं कि हमारे पास चिट्ठी आई है, हम तो उसके अनुसार काम करेंगे। राज्य सरकार के पास जाते हैं तो बोलते हैं सेंट्रल आपको पैसा देता था, केंद्र सरकार, आप हमारे आदमी नहीं हो। तो हम लोग न राज्य के हैं, न डीएम के हैं, न केंद्र सरकार के, तो हम लोग हैं किसके? न घर के न घाट के। इस उम्र में हम कहाँ जाएं? ये हम लोगों को आज केंद्र सरकार से हमने 3 दिन का अवसर मांगा था। कल वो लोग अचानक 9 बजे सुबह हमारे मूवमेंट को बंद किए हैं, लेकिन आज का परमिशन बहुत मुश्किल से उन्होंने दिया है। आज हमारी आवाज़ उन तक हमें पहुंचानी है। हम खाली पेट, इस ट्रेन बंद है, आगजनी हो रही है, ऐसे स्थिति में 2 महीना पहले से हम लोगों ने ये लिया था, लेकिन हम हर हाल में यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारी आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए। हमारे लिए उनको रास्ता निकालना ही होगा। हम ये नहीं कहते हमें सरकारी नौकरी दीजिए। आपके समग्र शिक्षा अभियान के अंदर बहुत सारी नौकरियां हैं। हमें 5,000, 7,000, 10,000 की जो भी नौकरियां दीजिएगा। और आप अगर बोलते हैं कि स्वयं सेवक, अगर हम समाज सुधारक हैं तो हमारी ड्यूटी तो बंद नहीं होनी चाहिए। आपने कहा 5 घंटे ड्यूटी देनी होगी। बच्चों का फ़ोटो खींचकर ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए, तो ऑनलाइन अटेंडेंस हमने भेजा। आपने जो कहा हमने वो किया। इसका यही मतलब होता है कि जब हमारी उम्र 50 के ऊपर हो जाए तो आप लात मार के निकाल दें। हमारे बच्चे क्या खाएंगे जिनकी अभी उम्र नौकरी की नहीं हुई है? बहुत सी शिक्षिकाएँ हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमने तो और कोई काम नहीं किया। वास्तव में हमने समाज सुधारने का काम किया है, इसमें 2 राय नहीं है। सरकार भी नहीं कह सकते कि हमने समाज को नहीं सुधारा है, लेकिन इस वक्त उनको जवाब देना ही होगा कि हम कहाँ जाएंगे। आप किस नाम से रिओपन करेंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमें अपनी स्कीम में मर्जर कीजिए। आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, बहुत सारी स्कीमें हैं, वहाँ हमको मर्जर कीजिए। या समग्र शिक्षा में ही पढ़ाने का भी काम है, हमको वो काम दीजिए। हम काम करना चाहते हैं। हमें तो आप रिटायर नहीं कर रहे हैं। ये कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरे भारत में हमारी आवाज़ जाए और सब सुने और हमारा साथ दें। हम सब एक बाल श्रम के साथी सब और लड़ेंगे।